तो हेलो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधा आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, आप जानते हो कि आज आप लोग का एग्ज़ाम है, तो बिना देर किए हम लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ से आपका 40 में से आपका कंफर्म है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा भी रह सकता है, 25 क्वेश्चन तक भी रह सकता है। ठीक है, समझ सकते हो भाई 25 क्वेश्चन कितना होता है। तो मैं बिना देर के स्टार्ट करता हूँ, और मैं थोड़ा रैपिडली चलूँगा, थोड़ा फास्ट चलूँगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है। ठीक है, कि मैं इसको हर एक क्वेश्चन को क्या करूँ, तो एक्सप्लेन करने का हमारे पास समय नहीं है। तो बिना देर के मैं शुरू करता हूँ। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि एब्रीवेशन में हम क्या यूज करते हैं फ्रीली। तो एब्रीवेशन में हम क्या यूज करते हैं, नोट मेकिंग यूज करते हैं। एप्लीकेशन को किस में यूज करते हैं, एब्रीवेशन को नोट मेकिंग। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म किसी भी वर्ड मीनिंग का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी वर्ड मीनिंग का। ठीक है, अगला है कि कह रहा है कि समरी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ऑफ लेंथ इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो 1/3, 1/3 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की समरी कंटेंट करता है कि क्या समरी कंटेंट करता है भाई, तो समरी आपका कंटेंट करता है मेन आइडिया को। ठीक है, मेन आइडिया को कंटेंट करता है आपका समरी। अगला क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपको, है ना, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, तो 11 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है, अनदर, है ना, अनदर होगा आपका, बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आई अपेयर फॉर द एग्जाम टुडे। ठीक है, मैं एग्जाम देने के लिए अपेयर हूँ आज। ठीक, तो आपको करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट करना है। अपियर्ड, यहाँ पे अपियर्ड लगा हुआ, थर्ड फॉर्म बी थर्ड लगा हुआ है, और टुडे मतलब आज, यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आपको करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करेंगे सर, तो आई के साथ क्या होगा, यहाँ पे आई के साथ लगाते हैं अपेयरिंग, लगाते हैं आई एम अपेयरिंग फॉर एग्जाम टुडे। ठीक है, क्या करते हैं हम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 12 का ना, आई अपेयर्ड फॉर एग्जाम टुडे। ठीक है, तो 12 का आंसर होगा नो करेक्शन, यहाँ पे करेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि सही है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, सही है, ये सही है। फिर क्या है, राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज। ठीक है, राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, 30 का कितना होगा आपका, बी होगा, राम इज वेटिंग, वेट कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीता के पास, गीता हैव एंड रीड बुक सिंस 10 AM। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के साथ बीन लगना चाहिए। ठीक है, हैव के साथ क्या लगना चाहिए भाई, बीन लगना चाहिए। ऑप्शन ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेट वाइल, है ना, वेट वाइल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 15 क्या होगा आपका, बी, टील मतलब वो तक। ठीक है, आपको तब तक रुकना है जब तक बस स्टैंड पे वहाँ बस ना रुक जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, मैं इच्छा करता हूँ कि सीता एग्जाम में पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, तो 16 का आपका क्या होगा, करेक्शन होगा सी नंबर। क्या है कि करेक्ट होगा नहीं, क्या कि क्योंकि ये खुद ही क्या है, खुद ही क्या है, एक सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगर रीअरेंज करो वर्ड को, ये कंफर्म है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है यहाँ से, रीअरेंज करना है आपको वर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, दसन, दसन क्या होगा, देखो 17 का आपका आंसर, है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्यू होगा, फिर द सन रोटेट, है ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो सब पहले हम क्या लिए, पहले हम क्यू लिए, फिर क्या लिए, पी लिए, फिर क्या लिए, एस लिए, फिर क्या लिए, आर लिए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से क्यू पी एस आर कहीं क्या, यस क्यू पी एस आर, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पी इज पुअर है। ठीक है, यहाँ अच्छा पी, हाँ पुअर है, क्यू, यहाँ भी आपको अरेंज करना सेम है, तो मैं सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। 18 का आंसर कितना होगा, ये होगा। अगला कि करेक्ट यहाँ पे करना कि यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका 19 का बी होगा, रिक्वेस्टेड होगा, क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा। करके शुड यू प्लीज लैंड मी अ कार। ठीक है, शुड यू प्लीज लैंड मी अ कार, तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा आपके पास, बी, कुड यहाँ पे होना चाहिए, शुड नहीं होना चाहिए। फिर गोपाल नीड टू है मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई। ठीक है, तो किसका आंसर क्या होगा आपके पास, यूज टू, है ना, यूज टू, 21 का सी आंसर होगा आपका भाई, आपके पास। ठीक है, 21 का कितना होगा, सी। 22 का बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, तो व्हाट वाज द हार्ड, व्हाट वाज द हार्ड, है ना, टू बिलीव अबाउट द कुशवंत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुशवंत सिंह जो है, कुशवंत सिंह जो है किसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है, तो 22 कौन सा होगा आपका, ये ए नंबर होगा ऑप्शन। ठीक है, वो सी हैड एवन, है ना, कर सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रेटी। ठीक है, कि भाई वो पहले क्या रहा करती थी,
क्या रहा करती थी, है ना, कभी तो अंग रहा करती थी, ठीक है, युवा रहा करती थी और सुंदर रहा करती थी, खुशवंत सिंह की दादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ मदर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा आपका 23 का, कौन सा होगा भाई 23 का, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 23 का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं कि व्हाट टुक द प्लेस, यहाँ पे विलेज डॉग इन द ग्रैंड मदर इन द सिटी, ठीक है। तो क्या था वहाँ पे सीटो, क्या था 24 को, क्या था 24 को, क्या था स्पैरो था। 24 को कौन सा होगा आंसर, ये आपका होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 24 का। अगला क्वेश्चन 25 में, द वेट ऑफ द वेव वॉकर, वेट ऑफ 30 टन, कितना टन था, तो कितना टन था 25 का, कितना होगा आंसर 30 टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर वॉयज की बात कर रहा, समुद्री यात्रा की बात कर रहा, पीसफुली गया था, कहाँ पे कहाँ गया था, तो 26 कौन सा होगा, कैपेटॉन से गया था, ठीक है, कैपेटॉन से गया था। फिर क्या कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सीयू, सीयू का फुल नेम क्या था, तो सुसैन था, है ना, सुसैन था कि सुजैन था, सुजैन था कि सुसैन था। तो 27 का कितना होगा आपके पास, सुसैना लिखा ना, सुजैन था, लेकिन सुजैन था, क्या था सुजैन था, ठीक। आपको कहानी में याद होगा, यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से तो। फिर कह रहा कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, कौन सा निम्नलिखित में जो कि पर्सनिफाइड है, पर्सनिफाइड है, ठीक है। तो 28 का आपका आंसर कितना होगा, डी, रेन जो आपका पर्सनिफाइड है, ठीक है, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, पर्सनिफिकेशन। फिर कह रहा कि द रेन अकॉर्डिंग टू पॉइंट पोइट इज सोर्स ऑफ, ठीक है, तो सोर्स किसका होता है, पोइट, पोइट के अनुसार वर्षा जो होती है क्या होती है, सोर्स होती है किसके लिए, तो 29 का कितना होगा आपके पास, लाइफ के लिए होगा, किसके लिए होगा, लाइफ के लिए होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला है कि द एक्सप्रेशन टू लैम इन द मीन्स, ठीक है, लैम इन द पोएम, लैब का मतलब एक्सप्रेशन में क्या, एक्सप्रेशन लैब एक्सप्रेशन क्या है इस पोएम में, तो 30 का आंसर क्या होगा आपके पास, टू बेर, टू बाथ, ठीक है, टू बाथ, कोई दिक्कत। अगला 31 का, कह रहे व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, की वर्षा जो होती है नेचर के साथ क्या करती है, तो उसको क्लीन करती है और ब्यूटीफुल बनाती है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर कह रहा है कि कौन किसने लिखा है रंगामरीज चैप्टर को, तब जानते हैं 32 का आंसर कितना होगा आपके पास, डी होगा, मस्ती वेंकटेशा, है ना, मस्ती वेंकटेशा अयंगर, कोई दिक्कत। अगला है 33 का, 33 का कह के हु नरेटर थ्योरी रंगा मैरिज, कौन लिखा है रंगा मैरिज थ्योरी को, कौन इसका नरेटर है, वर्णन करता है, 33 कौन सा होगा आपके पास, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 34 का कह रहा है कि हौसाहाली जो है क्या है, तो हौसाहाली एक विलेज है ना भाई, विलेज है किसका, तो रंगा का विलेज है, पढ़ा कहानी अपने। फिर कह रहा है कि हौसाहाली विलेज में क्या नहीं मेंशन है, क्या नहीं मेंशन है, ठीक है, क्या नहीं मेंशन है, कोई दिक्कत। आपके पास यहाँ जियोग्राफी टेक्स्ट जो होगा आपका 35 का आंसर ये आपका हो जाने वाला, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 36 का, करके कहाँ पर एरम रहता था, आपने पढ़ा ना, है ना, द ब्यूटीफुल हॉर्स वाला, ठीक है, कि एरम कहाँ पे रहता था भाई, तो एरम जो है 36 का एरम जो है आपका कहाँ रहता था, तो एट द एज ऑफ टाउन ऑफ वॉलनट एवेन्यू, ठीक है। 37 का कौन सा होगा आपका, 37 का सी होगा, क्योंकि पूछ रहा है आपसे कि हॉर्स कह रहे कि कैसा हॉर्स था अकॉर्डिंग टू एरम, तो भाई मैग्निफिसेंट था, लवली था और ब्यूटीफुल हॉर्स था, ठीक है, मतलब दोनों आपका हो जाएगा, दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा, बोथ ही एंड भी दोनों ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। 38 के में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हु कुड नॉट अ मेंबर ऑफ द, है ना, गरगेरियन फैमिली, कि है ना, गैरोग्लेलियन फैमिली में कौन एक मेंबर नहीं है, कौन सा एक मेंबर नहीं है, तो वहाँ पर 38 में चोरी, है ना, चोरी का नाम का चीज़ वहाँ पे कोई नहीं होता था, ठीक है, बहुत अच्छा, है ना, सुधरा हुआ फैमिली को माना जाता था उसके गरगरीब फैमिली में। फिर कह रहा कि कैसे अंकल खुसरो थे, तो अंकल खुसरो जो थे हॉट टेम्पर थे, सही बात है, इरिटेबल थे और इम्पेशेंट थे, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। 39 का आंसर नंबर डी आपका सही होगा। करके कौन जो है ऑर्डर है द एड्रेस का, तो मार्गामिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्गामिंग को आपको याद होना चाहिए। और एक राइटर का नाम पूछेगा कन्फर्म है। कह रहे कि नोट मेकिंग हम क्या अवॉइड करते हैं, नोट मेकिंग में हम क्या अवॉइड करते हैं, तो नोट मेकिंग में हम लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करते हैं, लॉन्ग सेंटेंस को नहीं लिखते हैं नोट मेकिंग में। फिर एब्रीवेशन फ्रीली यूज करते हैं किसमें, तो एब्रीवेशन को नोट मेकिंग में यूज करते हैं, ना कि नोटिस राइटिंग में, नोट मेकिंग में यूज करते हैं एब्रीवेशन को। फिर कहते हैं समरी डज नॉट एक्सिस्ट, है ना, समरी डज नॉट एक्सिस्ट कितना, तो 1/3, 1/3 आपका
कंटेन नहीं करता है, एग्जिस्ट करता ही नहीं समरी में, ठीक है। क्योंकि समरी हम जानते हैं समरी छोटा करके लिखना होता है बड़ी कहानी का। फिर कहता है समरी कंटेन करता है, तो समरी आपका कंटेन करता है मेन आइडिया को, ओनली मेन आइडिया को, ठीक है। 10 का ये होगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है कि कह रहा है कि मैनी टीचर्स कंप्लेन करता है अबाउट द रेस्टोरेंट, है ना, दीज डे, है ना, दोज डे नहीं भाई, दीज डे। 11 कितना होगा आपके पास, डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा, दीज डे, ठीक है। कि बहुत सारे टीचर जो है कंप्लेन करते हैं अपने स्टूडेंट के बारे में इन दिनों में, ठीक। फिर करके चूज करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को। द पैसिव वॉइस आपके पास दिया रानी राइट अ लेटर, रानी राइट अ लेटर, ठीक है। तो कैसे बनाते हो, ए लेटर इज, ए लेटर इज या क्या, ए लेटर 12 का कौन सा होगा आपके पास, तो ए नंबर देखो तो ए लेटर इज रिटेन बाय रानी, यस ये लेटर इज रिटेन बाय क्या, रानी। रिटेन बाय मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए कह रहा कि द एक्टिव वॉइस है अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ठीक है। रीड बाय मी, तो मी को मी किस में कन्वर्ट होता है, आई में कन्वर्ट होता है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये क्या होगा, तो आई एम रीडिंग अ बुक ही होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमने पढ़ा है ना, एक्टिव पैसिव को कन्फर्म ट्रांसफर करना, कन्वर्ट करना। फिर कह रहे कि मिस्टर मिस्टर जमुना प्रसाद जो है वॉकिंग स्टिक स्टिक व्हेन ही स्टेप आउट, ठीक है। तो कैरी कौन सा यहाँ पे 14 का आपका कैरी होगा, ठीक है, कैरी। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि रवि इज नॉट एट होम, ठीक, रवि घर पे नहीं है, ठीक। ही, है ना, क्या लिखा, ही वाज आउट ऑफ, ही वाज क्या होगा यहाँ पे, ही इज होगा, ही आर होगा, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 का आंसर कितना होगा, ये इज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग दिया है मतलब कंटिन्यू यहाँ पे है, ठीक है। अगला है यार कैन यू हेल्प मी, क्या मदद, आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई डज नॉट हैव मनी, आई हैव नॉट मनी, क्या होगा यहाँ पे जल्दी बताओ। तो 16 का आंसर कितना होगा भाई आपके पास, ये नंबर होगा, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मेरी मदद करोगे, ठीक है, इसका आंसर होगा। और कन्फर्म रहेगा इस प्रकार से क्वेश्चन। फिर क्या कि पोटैटो इज एन वेजिटेबल है, ना कि एक फ्रूट है, ठीक है। एक पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर द ब्लैक काउ वेयर, है ना, द ब्लैक काउ वेयर बीइंग चेज बाय द वाइट हॉर्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, आपका 18 का आंसर हो जाएगा आपके पास, 18 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। वाज बीइंग चेज्ड, ठीक है, वाज बीइंग चेज्ड, कोई दिक्कत। फिर करेगा आई वाज गिवन अ प्राइज बाय द हेड, ठीक। 19 का कौन सा होगा आंसर, 19 का आंसर होगा आपके पास डी, नो करेक्शन, क्योंकि सही है, सेंटेंस खुद सही है तो इसको सही करने की क्या जरूरत है, ठीक। फिर कह रहा है कि सीता विल कम व्हेन द फिनिश वर्क, सीता जब आती, जब उसका काम क्या होता है, फिनिश होता है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा, 20 का आंसर होगा आपके पास कौन सा, बी नंबर होगा, कौन सा होगा, बी नंबर होगा, कोई दिक्कत। अगला है इसको भी रीअरेंज करना है, ठीक है। आंसर कितना होगा इसका, सी नंबर होगा, ठीक है, देख लेना एक बार अरेंज करके। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी अरेंज करना है। 22 का आंसर कितना होगा, 22 का आंसर होगा आपके पास बी नंबर, ठीक है। मैं आंसर सिर्फ बता देता हूँ आपको, आप अरेंज कर लीजिएगा खुद, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि 23 में कि द स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट जो लिखा गया किसके द्वारा, तो कुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, है ना। आपको याद होगा 23 का कितना होगा, 23 का ये होगा, ठीक, कुशवंत सिंह ने लिखा कहानी। फिर क्या कुशवंत सिंह जो है ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द, ठीक है। कि कुशवंत सिंह जो है अपनी ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर को टांग के रखा है, तस्वीर को लटका के रखा है, कहाँ पे, तो बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, कि स्टडी रूम में, कहाँ, तो 24 का, यदि आपको कहानी पढ़े होंगे तो 24 आपने ड्राइंग रूम के बारे में नाम सुना होगा, कहानी में मेंशन किया हुआ 24 में, आंसर 24 का आंसर बी नंबर होगा। फिर कह रहा कि कुशवंत सिंह जो है भाई, कुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर जो है एक, है ना, एक ओल्ड मैन है जो कि अक्सर पहनता है, क्या, क्या पहनता है, तो बिग टर्बन, ट्राउजर, जीन्स की क्या पहनता है, क्या पहनता है, तो भाई 25 का बी होगा, बिग टर्बन पहनता है, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे बी होगा आंसर। फिर क्या कि व्हाट काइंड ऑफ कुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग विथ, ठीक है। तो क्या किया था, चपाती, ठीक है। 26 कौन सा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके पास, द ग्रैंड मदर
बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, कि ग्रैंड मदर जो है बिलीव करती, विश्वास करती है कि शिक्षा जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, तो रिलीजन बेस्ड होनी चाहिए। 27 का कौन सा होगा, 27 का ये रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, रिलीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए शिक्षा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कौन जो है ऑथर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स का, तो कौन होगा, एजे क्रोनिन होगा। विलियम वर्ड कौन सा होगा जल्दी बताओ, तो 28 का आंसर होगा आपके पास विलियम सोरोयान, विलियम सेरोयान। फिर कह रहा है कि व्हाट वेर द हॉलमार्क ऑफ द गर्गेरियन ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। ठीक है, तो गर्गेलियन ट्राइब का क्या है, एक हॉलमार्क है। ठीक है, क्या उसका चरित्र है। ठीक है, तो भाई हम जानते हो ट्रस्ट होता है और ऑनेस्टी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर करके कौन जो है ट्रू होता है ना, कौन ट्रू मतलब जो है रियल, रियल ऑनर होता है, मालिक होता है घोड़े का, तो घोड़े का मालिक कौन होता था, जॉन बैरो। जॉन बैरो अपने कहानी पढ़ के रखा होगा। 30 का आंसर कितना होगा, ये नंबर होगा। ठीक, ये नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 में करके इट व्हाट टाइम, ठीक है, एट व्हाट टाइम डिड एरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, कि किस समय पर एरम और मुराद जो थे दोनों घोड़े को चलाते थे। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग में, कि अर्ली मॉर्निंग में, कि आफ्टरनून आवर में, कब, तो 31 का आंसर होगा बी, अर्ली मॉर्निंग में, भोरे भोरे चलाता था वो सब। फिर कह रहा है व्हाट वाज द मुराद डिजायर, की मुराद की डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी, तो उसको क्या करना था, एक घोड़े को राइड करना था, चलाना था। ठीक है, 32 का आंसर सी होगा। फिर कह रहे द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यदि हम इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो कौन है इसका, इसका ऑर्डर पूछ रहा आपसे, तो इसका ऑर्डर ऑर्डर कौन सा हो जाएगा आपका, 33 का आंसर ये नंबर होगा, गॉर्डन एंड कुक्स एंड एलनिस्ट, गॉर्डन कुक एंड एलनिस्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको देख लेना अच्छे से। फिर कह रहा है द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर टू इम्प्रूव देयर। ठीक है, कि जो नरेटर है उसकी पत्नी जो है 16 साल तक क्या करती है, इम्प्रूव करती है, स्पेंड करती है, टाइम बिताती है। ठीक है, क्यों, क्या करने के लिए, तो सिफरिंग स्किल करने के लिए, रिस्टिंग करने के लिए, लिसनिंग स्किल करने के लिए, कि क्या करने के लिए, कौन सा स्किल को डेवलप करने के लिए, तो 34 का आंसर होगा आपके पास ये। ठीक है, सीफरिंग मतलब समुद्र को, है ना, समुद्र को देखने का स्किल, देखने का नहीं, समुद्र को क्या करने का, तो वॉयज करने का स्किल डेवलप करने के लिए। ठीक है, फिर क्या 200 ईयर जो है पहले, 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड, किससे बना गया था, तो यहाँ आपका 35 का आंसर होगा, 35 का आंसर होगा ये, है ना, कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक जो था 200 साल पहले क्या किया था, तो वॉयज किया था, समुद्री यात्रा किया था। ठीक है, फिर 36 में कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑदर एंड ऑदर बोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ऑदर का बोट का नाम क्या है, इसको कंफर्म कर सकते हो, इसको आप कंफर्म कर सकते हो कि क्या नाम था, तो वेव वॉकर था। क्या नाम था भाई, वेव वॉकर था। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर क्या था, तो लेंथ 23 मीटर का था, 23 मीटर का था। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। फिर करके हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन का पोएम का पोइट कौन है, तो कौन है, सर्ली टॉनसन है, कि वॉल्ट व्हिटमैन है, मार्कस नेथन है, कि टेड ह्यूज है, तो 38 का आंसर होगा आपके पास बी नंबर, वॉल्ट व्हिटमैन। 20 में पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरेज पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, कि क्या मीनिंग है फेरेज द पोएम ऑफ अर्थ, इसका मीनिंग क्या है, तो 39 का आंसर कितना होगा आपके पास बी। ठीक है, रैन रैन जो है देती है हमें, क्या करती है, तो सेम आनंद देती है। ठीक है, खुशियाँ देती है, किसको, पृथ्वी को। ठीक है, जो क्या करता है, ह्यूमन को, है ना, ह्यूमन को भी क्या करता है, खुशियाँ देने का काम करता है, कौन, रैन, वर्षा। फिर कह रहा है कि what was strange to tell, है ना, what was strange to tell in the poem, the voice of the rain। ठीक है, तो 40 का आंसर कितना होगा आपके पास, 40 का आंसर आपके पास ये होगा, 40 का आंसर कौन सा होगा भाई, आपके पास ये नंबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एब्रीविएशन फ्रीली यूज करते हैं किसमें, तो एब्रीविएशन को हम नोट मेकिंग में यूज करते हैं। इसको कंफर्म कर सकते हो, इसको कंफर्म कर सकते हो कि नोट मेकिंग में यूज करते हैं, ना कि नोटिस राइटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन को, एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म किसी भी वर्ड का। ठीक, जैसे माउंट का MNT लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड का LTD लिख सकते हैं,
है ना। मैन्युफैक्चर्ड के एमएफडी लिख सकते हैं, इस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। फिर कह रहे कि इनमें से कौन सा नहीं है पार्ट समरी राइटिंग का, तो हम जानते हैं समरी राइटिंग का पार्ट इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो 7 का आंसर होगा बी, एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। फिर कह रहे व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल के शुरू में हम क्या लिखते हैं, तो आर्टिकल के शुरू में टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल के बाद फिर क्या सब टाइटल लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल आर नॉट मीन्ड फॉर, आर्टिकल किसके लिए नहीं बना होता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो होता है किसके लिए नहीं बना होता है, तो लॉ बुक के लिए नहीं बना होता है, ठीक है, लॉ बुक के लिए नहीं बना होता है, ठीक, न्यूज़पेपर के लिए होता है, मैगजीन के लिए होता है, और जर्नल के लिए भी होता है। फिर कह रहा है कि यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं कंपोनेंट लेटर का, लेटर टू एडिटर का, तो यहाँ पर आपका होगा टाइटल नहीं होगा, टाइटल नहीं होता है, सैल्यूटेशन होता है, ठीक है, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, ठीक है, कि रिपोर्ट हम कैसे लिखते हैं, तो रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखा था, हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखा था रिपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, कि रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में, तो रिपोर्ट राइटिंग में डाटा कलेक्ट करते हैं, सही बात है, इन्फॉर्मेशन को भी लिखते हैं, विटनेस जो कि गवाही होता है हमारा, ये भी सही है, ठीक है, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, लेकिन पर्सनल कमेंट को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। फिर अगला क्वेश्चन है कह रहे कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट, ठीक, यहाँ पे आपको भरना है, क्या भरना है, तो मैनी टीचर, ठीक है, क्या कह रहे हैं, मैनी टीचर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट, ठीक है, कि बहुत सारे टीचर जो है स्टूडेंट के अपने स्टूडेंट को कंप्लेन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट होगा, दीज होगा, तो यहाँ पे दीज होगा, ठीक है, दोज नहीं होगा, यहाँ पे दीज होगा, ठीक, दीज मतलब ये सब। अगला है कि रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पे नहीं है, ही इज, यहाँ पे क्या होगा, ईज होगा, आर होगा, एम होगा कि वाज होगा, तो यहाँ पे प्लाइंग है, प्लाइंग मतलब यहाँ पे वी फोर यूज होगा, वी फोर मतलब एम इज आर लगेगा, तो ईज यहाँ पे होगा, आर तो ही के साथ आर तो लगेगा ना, ही के साथ एम लगेगा नहीं, तो ईज होगा यहाँ पे, ठीक। अगला है कि इफ आई वेयर यू, ठीक, इफ आई वेयर यू, आई क्या, आई वुड नॉट डू इट, आई मस्ट नॉट डू इट, आई शुड नॉट डू इट, क्या होगा यहाँ पे 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर होगा आपके पास सी नंबर, आई वुड नॉट, है ना, आई वुड नॉट डू इट। अगला क्वेश्चन है 16 में, यार कि चूज करना है आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इनमें से सेंटेंस कौन सा है जो कि जंबल वर्ड दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी कंफर्म एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंबल वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 16 का आंसर कितना होगा आपके पास, 16 का आंसर बी होगा, 16 का आंसर क्या होगा, बी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 का, 17 के यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 18 में द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द, है ना, द लिबेरियन गेव द बुक, ठीक है, यहाँ पे 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर आपके पास ये होगा, 19 का क्या होगा, 19 का आपके पास ये होगा, ठीक है, 19 का भी ये होगा, 20 में क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 आपका आंसर ये हो जाने वाला है। फिर 21 का क्या होगा भाई, 21 का बी हो जाएगा, ठीक, कहानी से है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगला है कि द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था नहीं कंफर्म आएगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 23 मीटर का होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज ए कहानी से है 23 का, 23 का आंसर कितना होगा सी। 24 का कौन डिस्कवर्ड किया, टूट है ना, टूट स्टॉर्म को, तो 24 का आंसर क्या होगा आपके पास, डी होगा, ठीक है, 24 का आंसर आपके पास डी होगा। इसी प्रकार से 25 का आंसर कितना होगा आपके पास, डी होगा, 26 का आंसर कितना होगा, बी होगा, ठीक है, और 27 का आंसर भी आपके पास सी हो जाने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 29 का आंसर आपके पास कितना होगा, 29 का बी होगा, ठीक है, 30 का आपके पास ये होगा, 30 का ये होगा, 31 का आपके पास सी होगा, 32 का डी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 से, 33 का कितना होगा, तो 33 का सी होगा, 34 का आपके पास 34 का भी सी होगा, 35 का ए होगा, और 35 का ये होगा, ठीक है, 35 का ये होगा, 36 का कितना होगा भाई, 36 का आपके पास सी होगा। कहाँ पर अगर स्टडी करता था तो बेंगलोर गया था, आपको याद होगा, 37 में 37 का क्या होगा आपके पास सी, ठीक है। कर कि कौन आइंस्टीन थ्योरी टीचर था,
ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एब्रीवेशन जो है फ्रीली यूज करते हैं किस में, तो नोट मेकिंग में। क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं एक बार। फिर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन करे कि द समरी, अच्छा 7 में देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, 7 का आपके पास सिंपली आंसर कितना होगा, ये होगा, ठीक है। 8 का भी कितना होगा, 8 का भी आपके पास सी होगा, ठीक। 8 का आंसर कितना होगा, सी। 9 का होगा आपके पास ये, 10 का होगा आपके पास ये, 11 का होगा सी, ठीक है। 11 का कौन सा होगा आपके पास, सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सॉरी 12 का ये होगा आपके पास। 13 का कितना होगा, 13 का डी होगा। 14 का होगा बी, ठीक है, 14 कितना होगा, बी होगा। फिर अगला 15 कौन सा होगा, तो 15 का आपके पास होगा ये, ठीक है, 15 का ये। 16 का भी सी, 16 का सी होगा। 17 का डी होगा, 17 का डी होगा। 18 का आपके पास ये होगा। 19 का आपके पास ये होगा, ठीक है। 19 का आपके पास ये होगा। 20 का कितना होगा, 20 का बी, ठीक है, 20 बी। 21 का सी। 22 का कितना होगा, डी। 23 का सी, ठीक है, 23 का सी। 24 का फिर से अकॉर्डिंग टू सन हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, ठीक है। 24 का कितना होगा, ये होगा। 25 का ये होगा। 26 का सी होगा। 26 का सी होगा। 28 नहीं है, सॉरी 29 का कितना होगा, 29 का बी होगा, ठीक है। 29 का कितना होगा भाई, बी होगा। बस आपको रटे देखते आना, ठीक है। 20 फिर 30 का आपके पास कितना होगा, सी होगा। 32 कितना होगा, 32 सी होगा। 33 का कितना होगा, ये होगा। 33 का 30, अच्छा 30 कितना होगा भाई, 30 का डी होगा। एक मिनट, सॉरी 30 का कितना होगा, डी। 31 का सी। 32 का सी। 33 का ये, ठीक है। 34 का कितना, बी, ठीक है। 34 का बी। 35 का कितना होगा, 35 का आपके पास बी होगा। 36 का डी होगा। 37 का ए होगा। 38 का सी होगा। 39 का बी होगा, ठीक। इतने क्वेश्चन काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर